Hey guys, welcome back to Startup English Classes. Very good morning to all of you. This is Shivani. You are watching me on Startup English Classes. First of all, thank you very much for क्लिकिंग ऑन दिस वीडियो। तो आज के एडवांस इंग्लिश क्लास के जो सेंटेंसेस हैं वो बहुत ही शानदार और बहुत ही इंटरेस्टिंग सेंटेंसेस हैं और ऐसे सेंटेंसेस को हम डे टू डे लाइफ में बहुत ज्यादा यूज करते हैं। आई होप आपको पता तो चल गया होगा स्टार्टिंग में ही कि आज के हमारे सेंटेंसेस कैसे हैं। मींस आज के जो हमारे सेंटेंसेस हैं वो किसी के टुकड़ों पर पलने पर बेस हैं। मैं किसी के टुकड़ों पर नहीं पलती हूं, वह अपने माँ बाप के टुकड़ों पर पलता है। हमें किसी के टुकड़ों पर नहीं पलना चाहिए। तो गाइज, किसी के टुकड़ों पर पलने के लिए इंग्लिश में हम क्या यूज करते हैं, तो आज के एडवांस इंग्लिश क्लास में हम यही सीखने वाले हैं। तो आइए आज की शानदार क्लास को स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले आप में से कोई आज ऐसा है जो पहली बार हमारे साथ जुड़ा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप सभी लोग देखते तो हैं लेकिन वीडियो को लाइक नहीं करते हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। वीडियो को लाइक करने से और सब्सक्राइब करने से आपका कुछ नहीं होने वाला है, लेकिन मुझे एक बहुत बड़ा सपोर्ट और एक बहुत बड़ी ताकत और मोटिवेशन मिलता है। इसलिए आप सभी लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। सो लेट्स स्टार्ट। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे आज का हमारा जो सेंटेंसेस है वो किसी के टुकड़ों पर बेस है। किस पर बेस है? किसी के टुकड़ों पर। तो आई होप आपको भी नहीं पता होगा कि इसके लिए इंग्लिश में हम क्या यूज करते हैं। हमने 5 सेंटेंसेस लिए हुए हैं, तो ये बिल्कुल मत सोचिएगा कि इसकी हेल्प से सिर्फ 5 सेंटेंसेस ही बनेंगे। इससे आप 5000 सेंटेंसेस बना सकते हैं। ये आप पे डिपेंड होता है कि आप कितने सेंटेंसेस इसकी हेल्प से बनाते हैं। तो आइए हम लोग सबसे पहले देखते हैं कि इसके लिए इंग्लिश में हम क्या यूज करते हैं। किसी के टुकड़ों पर पलना। तो देखिए, किसी के टुकड़ों पर पलने के लिए एक फ्रेजल वर्ब है और वो वर्ब है हमारी लिव ऑफ समवन। क्या है हमारी? लिव ऑफ समवन। एक वर्ब है हमारी जो है लिव ऑफ समवन। अब देखिए यहां पर ओ एफ वाला ऑफ नहीं है बल्कि ओ डबल एफ है। तो आप लोग बिल्कुल भी मिस्टेक मत करिएगा कि आपने ऑफ का की के वाला आप लिख दें तो फिर आपका सेंटेंस रॉन्ग हो जाएगा। तो ये है आज की हमारी वर्ब, यानी किसी के टुकड़ों पर पलना या किसी के टुकड़ों पर जीने के लिए हम लिव ऑफ समवन का यूज करते हैं। अब देखिए, कुछ लोग स्ट्रक्चर चाहते हैं तो हम आपको स्ट्रक्चर भी बता दे रहे हैं जो कि बहुत ही सिंपल है। यहां पर जो हमारी वर्ब है वो लिव है, यानी टेंस के अकॉर्डिंग लिव की फॉर्म चेंज हो जाएगी। फिर आपको ऑफ लिखना है। तो स्ट्रक्चर हमारा क्या होगा? सबसे पहले आपको क्या करना है? सब्जेक्ट लिखना है। फिर आपको हेल्पिंग वर्ब आपके टेंस के अकॉर्डिंग लगाना है। जिस टेंस या अगर किसी मॉडल एक्सिलरी वर्ब का है तो वो टेंस की हेल्पिंग वर्ब डू, डज, इज, एम, आर, वाज, वर, कैन, कुड, शुड आपको यूज करना है। फिर आपको वहां पर लिव का यूज मेन वर्ब की तरह करना है। कैसे करना है? मेन वर्ब की तरह करना है। फिर आपको ऑफ और समवन का यूज कर देना है। समवन का मतलब समवन आप नहीं लिख देंगे, जिसके टुकड़ों पर पलने की बात कर रहे होंगे उसको आपको लिखना है। फिर अदर वर्ड्स आया होगा तो इसी के बाद आप पेस्ट कर देंगे। सो आई होप आपको स्ट्रक्चर समझ में आया होगा। सिर्फ इतना आप समझिए कि किसी के टुकड़ों पर पलने के लिए हमारी वर्ब होती है लिव ऑफ समवन। क्या होती है? लिव ऑफ समवन। इसे लिव का यूज जैसे आप गो आता है तो गो, वेंट, गॉन, गोइंग, गोज करते हैं, वैसे ही आप लिव की फॉर्म को चेंज कर देंगे। सो आई होप इतनी बातें आप सभी लोग को समझ में आई होंगी। वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग है इसलिए वीडियो में इन तक जरूर बने रहिएगा। आइए देखते हैं फर्स्ट सेंटेंस। फर्स्ट सेंटेंस हमारा है वह अपने बॉस के टुकड़ों पर पल रहा है। वह अपने बॉस के टुकड़ों पर पल रहा है। तो देखिए फर्स्ट सेंटेंस हमारा क्या होगा? रहा है मीन्स ही इज लिविंग ऑफ हिज बॉस।
क्या हो गया, वह अपने बॉस के टुकड़ों पर पल रहा है, ही इज लिविंग ऑफ हिज बॉस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग इज एम आर में से हम किसी एक का यूज करते हैं, यहां पर ही है इसीलिए ही के साथ इज आया हुआ है। आप सभी लोग को टेंस पता है। अगर पहली बार आप वीडियो में जुड़े हुए हैं तो आप प्रीवियस वीडियोस को भी वॉच कर लीजिए ताकि हर क्लास आपको आज की और अपकमिंग सारी क्लासेस अच्छे से समझ में आए, क्योंकि टेंस हमने कंप्लीट टेंस आपको पढ़ाया है। आप जाइए वहां पर प्लेलिस्ट में, टेंस की प्लेलिस्ट मिलेगी, वहां से 1 बाय 1 आप लोग देख लीजिए, क्योंकि जो टेंस होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर स्पोकन इंग्लिश। इफ यू वांट टू स्पीक इंग्लिश देन यू मस्ट स्टडी टेंस। टेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ईच एंड एवरीवन। ही इज लिविंग ऑफ हिज बॉस, ही इज लिविंग ऑफ हिज बॉस। आइए सेकेंड सेंटेंस देखते हैं। तुम अपने माँ बाप के टुकड़ों पर पलते हो। तुम अपने माँ बाप के टुकड़ों पर पलते हो मतलब उनकी जो कमाई है या उनके पैसों पर तुम कुछ नहीं करते, सिर्फ उनका खाते हो। तो आइए सेकंड सेंटेंस देखते हैं। तो आप क्या लिखेंगे, तुम मीन्स पलते हो, देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस है तो लिखेंगे तुम, यू। फिर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में वर्ब फर्स्ट फॉर्म या फिफ्थ फॉर्म यूज होती है, सिंगुलर सब्जेक्ट तो फिफ्थ फॉर्म, प्लूरल सब्जेक्ट तो फर्स्ट फॉर्म। यहां पर यू है तो लिव हो जाएगा, यू लिव ऑफ योर पेरेंट्स, यू लिव ऑफ योर पेरेंट्स। सो आई होप आपको समझ में आया होगा कि ये सेकेंड सेंटेंस को हमने इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट किया हुआ है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। थर्ड सेंटेंस हमारा है कि मैं किसी के टुकड़ों पर नहीं पलता हूं। मैं किसी के टुकड़ों पर नहीं पलता हूं, खुद की दम से या खुद की कमाई से मैं अपना खर्च या फिर अपना सारी चीजें निकालता हूं, मुझे किसी के हेल्प की या किसी के टुकड़ों पर मैं पलने वाला नहीं हूं। तो ये भी देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है, यहां पर सब्जेक्ट आपका आई है और जो सेंटेंस है वो निगेटिव है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का निगेटिव स्ट्रक्चर होता है, सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लिखना होता है, फिर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम डू या डज में से किसी एक का यूज करते हैं। तो देखिए सबसे पहले क्या लिखेंगे हम, मैं, आई के अकॉर्डिंग आप डू लिखते हैं, प्लस नॉट लगता है और डू नॉट को मिला करके शॉर्ट फॉर्म में हम लिखते हैं डोंट। सो आई डोंट, क्या बोलेंगे, आई डोंट लिव ऑफ किसी के, ऑफ एनीवन। आई डोंट लिव ऑफ एनीवन, मैं किसी के टुकड़ों पर नहीं पलता हूं। आइए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। तो थर्ड सेंटेंस हमारा है किसी के टुकड़ों पर पलना बंद करो। तुम हमेशा इसके कहीं उसके कहीं इसके टुकड़ों पर पलते हो, किसी के टुकड़ों पर पलना बंद करो। तो देखिए ये एक इंपरेटिव सेंटेंस है, तो आपका 4th नंबर का सेंटेंस हो जाएगा स्टॉप लिविंग ऑफ एनीवन, स्टॉप लिविंग। देखिए स्टॉप के बाद जो वर्ब आती है वो आईएनजी फॉर्म आती है। किसी भी काम को लिखना बंद करो या कोई भी काम करना बंद करो, लिखना बंद करो, स्टॉप राइटिंग, बोलना बंद करो, स्टॉप स्पीकिंग, पढ़ना बंद करो, स्टॉप रीडिंग, रोना बंद करो, स्टॉप वीपिंग। तो आप क्या करेंगे, वहां पर स्टॉप लिखेंगे, फिर जो दूसरी वर्ब होगी वो आईएनजी फॉर्म में आपकी आएगी। तो इसीलिए स्टॉप के बाद देखिए लिव हमारी मेन वर्ब है तो हमने आईएनजी फॉर्म में लिया हुआ है, लिविंग आ गया है और फिर ऑफ लगाकर एनीवन। फिर से एक बार आपको हम याद दिला रहे हैं कि ऑफ में ओ ऑफ नहीं लिखेंगे, ओ एफ और ओ डबल एफ में बहुत बड़ा डिफरेंस है। तो यहां जो हमें लिखना है वो ओ डबल एफ लिखना है, ना कि ओ एफ लिखना है। ओ एफ की हिंदी का की के होती है, जैसे हम बोले राम की मां तो द मदर ऑफ राम, वहां पर ओ एफ वाला लगेगा। इसको भी हम किसी दिन आपको बताएंगे डिटेल में। आइए आज का हम लास्ट सेंटेंस देखते हैं और आज का हमारा जो लास्ट सेंटेंस है वो है हमें किसी के टुकड़ों पर नहीं पलना चाहिए, हमें अपनी जिंदगी अपने दम पर जीनी चाहिए, अपना सब कुछ हमें अपने दम पर करना चाहिए, किसी की टुकड़ों पर या किसी पर हमें नहीं पलना चाहिए। तो आइए देखते हैं, ये हमारा शुड का सेंटेंस है। हमने आपको पढ़ाया है मॉडल्स में कि जब सेंटेंसेस की एंडिंग, जब किसी भी सेंटेंसेस की एंडिंग चाहिए से होती है तो वहां पर हम शुड का यूज करते हैं और शुड के साथ हमेशा वर्ब फर्स्ट फॉर्म का यूज होता है। तो अफर्मेटिव सेंटेंस है, सबसे पहले हमें लिखना होगा सब्जेक्ट, हमारा सब्जेक्ट है वी,
फिर हमें हेल्पिंग वर्ब लिखनी है। हमने आपको अभी बताया कि हेल्पिंग वर्ब हमारी क्या है, शुड है। फिर हमें वर्ब फर्स्ट फॉर्म लिखना है, तो यहाँ लिव है, फर्स्ट फॉर्म ही लिखा जाएगा, तो लिव हो जाएगा, प्लस ऑफ लगा देना है। अब किस पर, किसी के टुकड़ों पर नहीं जीना चाहिए, वी शुड नॉट लिव ऑफ एनीवन। क्या कर देंगे, एनीवन। सो गाइज आई होप कि किसी के टुकड़ों पर पलने के लिए हमें इंग्लिश में क्या यूज करना है या इसकी हेल्प से बने हुए सेंटेंसेस को अब आप बहुत आसानी से कर लेंगे और किसी को सिखा भी सकते हैं। तो आई होप आज की क्लास आपको समझ में आई होगी। आइए सेंटेंसेस को एक बार फटाफट हम लोग रिवीजन कर लेते हैं। फर्स्ट सेंटेंस है, वह अपने बॉस के टुकड़ों पर पल रहा है, ही इज लिविंग ऑफ हिज बॉस। तुम अपने माँ बाप के टुकड़ों पर पलते हो, यू लिव ऑफ योर पेरेंट्स। मैं किसी के टुकड़ों पर नहीं पलता हूं, आई डोंट लिव ऑफ एनीवन। किसी के टुकड़ों पर पलना बंद करो, स्टॉप लिविंग ऑफ एनीवन। फिर हमें किसी के टुकड़ों पर नहीं पलना चाहिए, सो वी शुड नॉट लिव ऑफ एनीवन। सो गाइज आई होप कि आज की क्लास आपको समझ में आई होगी, कोई भी डाउट नहीं होगा। और अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और फटाफट अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कर दीजिए ताकि वो लोग भी हमारे साथ जुड़ जाएं और अपनी इंग्लिश को बेहतर से बेहतर बना सके।